हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह फ्लैपी गर्ल जो है लाइव आई थी और रो रही थी। किस लिए रो रही थी? उनका ये कहना है कि पुलिस उनका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, फाड़ के फेंक दिया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो फ्लैपी गर्ल हैं अब वो सिंपैथी ले रही हैं कि लोगों के आगे रो रो के दिखा रही हैं कि मेरा एफआईआर फेंक दिया गया है। मगर पुलिस का भी कहीं ना कहीं सही आर्ग्यूमेंट है कि आप 2 साल बाद क्यों आ रही हैं, 2 साल पहले क्यों नहीं आई थी, या 1 साल बाद क्यों नहीं आई थी। 1 साल बाद तो थोड़ा सा तो नॉर्मल हो गई होंगी। और जहाँ तक अंशु का कहना है कि फ्लैपी गर्ल की मदर ही उस समय बोल रही थी कि हमें एफआईआर नहीं करना है, हमारे पास 2 बच्चे हैं, वो खतरे में जा सकते हैं, तो ये है वो है, सब चीज़ें कर रही थी। मगर एकाएक उनको 2 साल बाद याद आ रहा है कि अब मुझे एफआईआर करना है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने धमकी दी थी कि जब मैं तुम लोगों को, मतलब अंशु के फादर को और ये अंकल आंटी को पुलिस थाने के चक्कर करवाऊंगी तब पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इंटेंशन है एफआईआर का, ये बहुत ही गलत है। वो अपने हस्बैंड की जस्टिस के लिए ना करके वो यहाँ पे दूसरों को परेशान करने के लिए एफआईआर किया जा रहा है। एफआईआर अगर इनकी बात इतनी ही सच होती तो कहीं जब ये वहाँ से अपने ससुराल से घर आई थी तब तो एलिगेशन ये भी लगाया जा रहा था कि उनके ससुर ने उनके साथ बदतमीज़ी किया, उनको हक करते थे। और एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसके सिर पे हाथ रखा हुआ, तो उसको भी वो गलत कर रहे हैं। तो वैसे ही आशीर्वाद तो अंशु को भी देते हैं, तो अंशु तो कभी ऐसे नहीं बोलती है। एक फादर, आप एक वीडियो में आप अपने फादर के, ये जो फ्लैपी है वो अपने फादर के साथ सोई हुई थी, तो फिर तो उसको भी गलत नज़रिया से लोग देख सकते हैं। क्योंकि आप अपने फादर के इसलिए सोई थी क्योंकि आप उनको अपना पिता मान रही थी। तो एक पिता जो है उसको पता है कि किस तरह का इंटेंशन होता है और कैसा होता है। उसी इंटेंशन को अब वही कहा जाता है ना कि देखो तो पत्थर नहीं तो भगवान। तो वही वाला है कि जब तक आप उनको भगवान समझ रहे थे, पिता समझ रहे थे, तब तक वो आशीर्वाद आपको सही लग रहा था। मगर जब आपको एलिगेशन लगाना था तो वही आशीर्वाद गलत नज़र, गलत टच, ये सब चीज़ कहला रहा था। तो कहीं ना कहीं आप ये जो फ्लैपी है ये अपने सिंपैथी कार्ड को बार बार इस्तेमाल करती है। लाइव आके रोना गाना, ये इस समय भी यही सोच रही थी कि मैं रो रो के लाइव आऊँगी। और इस समय भी अपने जो हरकतों से बाज नहीं आई हुई है, उसने पुलिस लोगों का भी रिकॉर्डिंग किया और बोल रहे कि मैं अब आगे जाऊँगी, वहाँ पे तो तुम लोग खुद में तुम लोग आओगे और तुम मुझे बताओगे कि क्यों नहीं किया। तो ये जो विक्टिम कार्ड के साथ साथ एक क्लेवर कार्ड भी बहुत अच्छे से उसको आता है खेलना। तो एक शातिर औरत है जिसको सब चीज़ें, सिचुएशन कैसे हैंडल करना है। और फ्लैपी के साथ, फ्लैपी अकेली नहीं है, फ्लैपी के साथ बहुत सारे शातिर औरतें हैं। और ये जो आइडिया दिया हुआ है ये हल्का, डॉक्टर साहिबा, इन्हीं सब ने दे के इस फ्लैपी को आगे बढ़ाया। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो पुलिस जो है वो एक औरत के सुनने के लिए नहीं बैठी हुई है, पुलिस जस्टिस करने के लिए बैठी हुई है। पुलिस पहले चीज़ों को देखने के लिए बैठी हुई है कि आप जो सही एलिगेशन लगा भी रहे हो या नहीं। पहले वो टाइम गया जब औरतें आती थी और एक बार बोलती थी कि भले वो खुद ही लड़ाई करके अपने पति को मार के आती थी पुलिस स्टेशन और बोलती थी भाई मेरे पति ने मुझे मारा, तो फिर पुलिस आके पकड़ के ले जाती थी, भले उसके पति की गलती हो या नहीं। मगर अब लोग जागरूक हो चुके हैं, औरतों को भी समझ चुके हैं कि कितनी कितनी हद तक औरतें भी जाती हैं। तो अभी फ्लैपी की ये जो ड्रामा है, अब मुझे लग रहा है कि हल्का आएगी। अब रात के 12 बजे अपनी महफिल सजाएगी और वो जो गुंडी औरतों के साथ और बैठ के गाली गलौज करेंगी। अब उनको तो अब नया कंटेंट मिल गया क्योंकि फ्लैपी कहीं ना कहीं ये लोगों को कंटेंट देती है और जानबूझ के। अब क्योंकि उसको पता है कि उसको अगर डेली व्लॉग करती है, अभी जैसे डेली व्लॉग करते कोई नहीं देख रहा था, मगर जैसे ही कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया, इतने दिन तो शांत बैठी थी, एकाएक जब अपना सारा काम छोड़ के जब देखती है मेरा व्यू डाउन जा रहा है तो एक कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक सुलगा देती है आग। तो वही फ्लैपी ने किया हुआ है और कुछ नहीं है, इसमें कोई जान ही नहीं है। वही मैंने एक दिन हल्का को बोला था कि तुम फ्लैपी के केस में क्यों इतनी पड़ी हुई हो, क्यों नहीं सुशांत राजपूत के। अगर तुम इतनी जस्टिस की इतनी भूखी हो, तुम्हें जस्टिस दिलाना है, तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो जस्टिस चाह रहे हैं।
अगर तुम ये जो हल्का अपनी क्रोकोडाइल टीयर्स दिखा के लोगों के आगे रो के मैं बहुत दुखी थी, मैं बहुत परेशान होगी, मैं भावुक होगी, ऐसे करके बातें करती है। हल्का की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं खोलूंगी भी कि लोगों के घर में कैसे घुस घुस के उनकी इंफॉर्मेशन और मरे हुए लोगों के डिमोरलाइज और इस तरह की चीज़ें करती हैं कि जो मर गया हुआ है उसके बारे में आप गलत, आपको किसने हक दिया, जिस माँ मैं वो बात अलग ही करूँगी। अभी तो ये जो फ्लैपी गर्ल है उनके बारे में बात किया जाए कि ये सारी औरतें जो है एक जैसी हैं। फ्लैपी हो गई, हल्का हो गया, जो डॉक्टर साहिबा हैं, ये सब एक जैसी हैं, जो कि हर वक्त उनको जब भी पता चलता है कि मेरा पलड़ा जरा थोड़ा सा धीरे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो रो के दिखा दो, लाइव आके रो के दिखा दो। और अभी भी उनको ये परेशानी है कि जो जनता है वो उनको सपोर्ट अभी भी क्यों नहीं कर रही है। इतना तो रो दिया है, अब कितना रोए, उनका ये कहना है कि अब कितना रोए। तो अब एक दिन मुझे लगता है कि एक वीडियो पूरा रोने धोने वाला बनेगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि वो कितनी रोती हैं, उनको फिर से वैसी ही सिंपैथी मिले जैसे उनके दूसरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी वैसी। मगर मिस फ्लैपी, अब आपको वो सिंपैथी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी असलियत लोगों ने जान लिया है। अब वैसी रहती तो शायद अभी आपके भी कुछ नहीं तो कुछ 5-6 मिलियन हो गए होते। मगर इस तरह की जो कांड किए हुए हैं, आपने ये सोचा है कि मैं अपने सास ससुर को डिमोरलाइज़ करूँगी, मैं घर से निकल जाऊँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रहना ही नहीं था उनके साथ। तो जब रहना नहीं था तो निकलने का कोई एक रीज़न चाहिए था, तो किसी को बदनाम करके आप आगे बढ़ना चाहती थी। तो ऊपर वाला भी कहीं होता है, ये मान लीजिए। आप किसी को परेशान करने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं कोई रूप में आपको भी परेशान होना ही पड़ेगा। तो आप, अगर आपको ये लगता है जो शुभचिंतक औरतें आपकी जो बैठी हुई हैं वो कुछ नहीं करने वाली हैं, वो बस बैठ के दिल्ली में बैठ के आराम से सो के उठेंगी, वीडियो बना देंगी, रात को सोते वक्त अब उनको नींद नहीं आएगी तो वीडियो बना देंगी, और लोग बैठ के जैसे होते हैं ना गुंडे औरतें बैठ के गालियाँ देने का मन कर रहा है, अपने पति से लड़ लिया, अगल बगल पड़ोसियों से लड़ लिया, अब किससे लड़े, तो चलो यूट्यूब पे बैठ के लड़े, तो वो वाला है। और लोग लड़ाई देखने के लिए भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे औरतों की। तो ये जो हल्का का जो वीडियो होता है, लाइव होता है, वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होता है। वो ऑलरेडी 5-6 औरतों को बैठा के रखती हैं, फ़ोन करके बात कर लिया होता है कि इस टॉपिक पे बात करना है, अगर कोई दूसरे टॉपिक पे बात करता है तो बात नहीं करना है, ये तक भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब मैनिपुलेशन है। ये औरतें जो हैं बहुत ही शातिर औरतें हैं, और जो फ्लैपी है वो भी उन्हीं में से एक है। वो इतने सीधे सास ससुर को भी इन लोगों ने परेशान करने के लिए, मतलब इन लोगों की तो अपनी एक लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी है। ये बियॉन्ड लिमिटेशन शातिर औरतें हैं, बियॉन्ड लिमिटेशंस इनकी जो इमेज है वो रुइन हो चुकी है। तो ये सोचते हैं कि हमारी तो इज़्ज़त गई, अब हम अपने सास ससुर की भी इज़्ज़त लेके धो दें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप ये सोचते हो कि हम रो लेंगे मीडिया में, हम ये सब कर लेंगे, हम पुलिस को भी धमकी देंगे। अभी अंशु के फादर पे भी सब आ रहे हैं कि अंशु के फादर ने, मतलब अंशु के फादर के पास इतने पैसे पड़ गए हुए हैं कि वो सब पैसे लुटा रहे हैं ऐसे ऐसे, और ये लोग ले रहे हैं पैसे। मतलब कुछ बोलने का एक लिमिट होता है, इतना भी मत गिरिए कि आपको उठना, वहाँ से उठना मुश्किल पड़ जाए। एनीवेज़ यही अपडेट था फ्लैपी का, जो रो रो के बता रही थी। आगे देखते हैं आगे क्या करती है फ्लैपी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।